पाकिस्तान के बड़े बड़े आस्थाने हैं वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े, क्या वजह है इसकी? का इत्तेहाद होना ये बहुत ज़रूरी है। मानता हूँ कि इस वक्त के जो मशाइख उज़ाम हैं उनसे वो नहीं हो सका जो हजूर की नमूस के लिए उनको करना चाहिए कि टीएलपी के बंदों ने टीएलपी के बंदों पे एफआईआर दर्ज करवा दी हैं। देखने में यजीद फातेह था। तो आजकल मुफ्ती हनीफ कुरैशी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का मामला चला हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत बड़े आस्थाने के साहबजादे के पास। मियाँ हामिद रसूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का ऐलान किया है और आने वाले हालात में क्या तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ ये बड़े बड़े आस्थाने खड़े हैं, ये मुकम्मल मालूमात इनकी ज़बानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मियाँ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, सबसे हमें पहले ये बता दें कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े आस्थाने हैं वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह मेरे भाई एक तो ये भी बन रही है कि आस्थानों को करीब लाया ही नहीं गया। कुछ हमारे उलमा ने जो अपनी लैंग्वेज अपनी ज़बान इस्तेमाल की है, मेरे ख़्याल में वो दुरुस्त नहीं है। मानता हूँ कि इस वक्त के जो मशाइख उज़ाम हैं उनसे वो नहीं हो सका जो हजूर की नमूस के लिए उनको करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी बात एक सच है कि अगर एक बंदा अपनी राह से हट गया है तो उसको राह पे लाने का ये तरीका हरगिज़ नहीं है। तो इस दौर के उलमा और मशाइख का इत्तेहाद होना ये बहुत ज़रूरी है। तमाम अहले सुन्नत के उलमा का इत्तेहाद होना तो बहुत लाज़म है ना। अगर दूसरे उलमा भी मिल जाएं तो ये सब के लिए आने वाले वक्त में फलाह होगी, इज़्ज़त होगी, नहीं तो रसवाई होगी। तो तरीके लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को किस जमात के साथ इत्तेहाद करना ज़रूरी है इस इलेक्शन में? कम अज़ कम जो अहले सुन्नत की जमातें हैं, सुन्नी तहरीक है और जलाली साहब की जमात है, इन जमातों से तो बिल्कुल इत्तेहाद होना ज़रूरी है। तो अगर सारी मजहबी जमातें मिल जाएं तो सबका मंशूर जो है वो है तो मजहबी, तो अगर सारी मिल जाएं ये तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान अगर किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करती तो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर सकेगी? देखिए जी, मैं इस अकीदे का कायल हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसे चाहे इज़्ज़त दी, जिसे चाहे ज़िल्लत दी। तो देखने में यजीद फातेह था लेकिन हकीकत में वो शिकस्त खा गया। तो फातेह तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुए जो हक़ पे थे। तो बात ये है कि जो हक़ पे होता है फ़तह उसकी होती है। तो अगर बाकी लोग ना भी मिलें तो मेरा रब चाहेगा तो ये मुश्किल नहीं है, तो ये एक जमात भी जीत सकती है। तो अगर मिल जाएं तो वो सब के लिए फलाह है। हाँ। तो जैसे कि इलेक्शन के दिन करीब हैं, इस हलके के जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, क्या उन्होंने इस आस्थाने के साथ आपके साथ कोई राब्ता किया है इस हवाले से? जी, मेरे साथ तो अभी तक नहीं उन्होंने किया। अच्छा, किसी जिम्मेदारान ने अभी तक आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, एक दिन शान साहब हैं मेरे ख्याल में हमारे हलके में, शान ओचा साहब। तो एक दिन वो हमारी मीटिंग थी, साद भाई ने हमारे उर्स मुबारक पे आना था, उस हवाले से। तो उस दिन इधर के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने मौका अच्छा समझा और उन्होंने उसको बुला लिया। तो उस दिन मेरी मुलाकात ना हो सकी, मैं एक काम से चंद मिनट पहले निकल गया, लेकिन वो आए थे और बड़े मियाँ साहब सजादा नशीन हज़रत मियाँ मारूफ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया से उनकी मुलाकात हुई थी। तो जो आपके बड़े साहिब मज़ार हैं उनका तारुफ करवा दें आप। हमारे साहिब मज़ार पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा शहनशाह वलायत गौस ज़मा हजूर किबला आलम सूफ़ी मोहम्मद सदीक़ नक्शबंदी मुजद्दी कंधारी रहमतुल्लाह अलैह ताला हैं। तो क्या आपके मुरीदीन सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं या दुनिया भर में हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत साहब का ये जो सिलसिला तरीक़त है ये पूरी दुनिया में है। अच्छा। तो मेरे ख़्याल में जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे तो बहुत बड़ा सिलसिला है और शायद इस वक़्त के तमाम मशाइख से बड़ा हो। हज़रत साहब के 5 से 6 खुलाफा हैं वहाँ पे जो अभी दीन का काम कर रहे हैं, जिनमें से 2 हज़रत साहब के खुलाफा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। तो लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान को कोई मैसेज देना चाहो? जी, मेरा सबसे यही मैसेज है कि अपने अफ़ाल को और अपने अक़वाल को दुरुस्त करें।
جب تک ہم خود دین پہ نہیں آئیں گے، رول ماڈل نہیں بنیں گے، تو ہم دین نہیں لا سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جب جس ہم جگہ پہ، جس گاؤں میں، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے محلے میں، وہاں پہ ہم ایک رول ماڈل ادا کریں، پبلک کے ساتھ محبت، اخلاص، اطاعت، رواداری، یہ چیزیں۔ اور یہاں پہ تو میرے حلقے میں تو یہ دیکھنے کو آ رہا ہے مجھے کہ ٹی ایل پی کے بندوں پہ ایف آئی آر درج کروا دی ہیں، نہ کہ ان کی صلح کروائی جائے۔ اگر ہاں ٹی ایل پی کے کسی بندے کی اگر کوئی قصور ہے تو اس کی صلح کروائی جائے۔ یار صلح کا بھی تو عنصر موجود ہے نا دین کے اندر، تو صلح کروائی جائے۔ تو ہمیں تو سب کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ تو بہت کچھ عجیب بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جناب طریق لبیک کے کارکنان اس بات کا بڑا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عزائم جو بڑے بڑے پیر ہیں وہ طریق لبیک کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، اگر نہیں دیتے تو ساتھ لینا چاہیے، ساتھ نہیں دیتے تو لینا چاہیے، وہ بھی طریقہ کار ہے۔ جب ہم ان سے رجوع ہی نہیں کریں گے بجائے کہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے پاس اس وقت، میں مثال دے رہا ہوں، میں یہ بات گارنٹی سے نہیں کر رہا، فار ایگزامپل ہمارے پاس 20% ووٹ ہے، 80% باقی سب جماعتوں کے پاس 20% ہے، 20% ٹی ایل پی ہو گیا، 20% نون لیگ ہو گیا، 20% پی پی ہو گیا، 20% سب کے پاس ہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو 80% تو ہمارے پاس نہیں نا ہے۔ جب ہم اس 80% کو کہیں گے یہ بات کہ ان کے مشائخ ہیں جو نہیں چل رہے ساتھ ہمارے، تو جب ہم اس کے مشائخ کو بات کریں گے تو وہ 80% میں جو بندہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کا مشائخ نہیں بھی چل رہا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کے پیر نہیں چل رہے، تو جب ہم اس کے پیر کو بات کریں گے تو وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ تو کبھی بھی کسی بندے کو تم آپ اپنے ساتھ لے آنا چاہتے ہو تو اس میں یہ رویہ اختیار نہیں ہو سکتا کہ آپ غصے سے اور اس کو آپ دبا کے اپنے ساتھ لے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ لا سکتے ہیں۔ تو آج کل مفتی حنیف قریشی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا معاملہ چلا ہوا ہے، تو آپ کی نظر میں کون حق پر ہے؟ کس کو علمی شخصیت سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو جلالی صاحب سے بڑی علمی شخصیت کسی کو بھی نہیں سمجھتا۔ جلالی صاحب بہت بڑے دانشور ہیں، بہت سلجھے ہوئے عالم ہیں، تو میرے خیال میں تو جلالی صاحب بہت اچھے عالم ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک صاحبزادہ آستانہ عالیہ مرولہ شریف کے بہت بڑے آستانہ ہے، ان کے پوری دنیا میں مریدین ہیں، تو ان کی رائے سنی ہے، اور آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ تمام دوستوں تک ہمارا پیغام پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے گی، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔